कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार का क्वालिफिकेशन है। वो हार गए मान के चल। ठीक थे। होम मिनिस्टर है, पंचायत में कुछ काम नहीं करा है, केवल लबारी मारे हैं। अभिमन्यु बन के मैं तोड़ू हो चक्कर भी उला। हम तो कांग्रेस को चुनौती मानते हैं अपना। अजित जोगी अगर शेर थे तो भूपेश बघेल सवा शेर है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। राम राम जय जवाहर संगवारी हो। मैं अपन के गौरव तिवारी, छत्तीसगढ़िया टूरा तीरंदाज न्यूज के हमारे साथ विशाली नगर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रिकेश सिंह हवे। अब पूरा दम खम से शक्ति प्रदर्शन आज दिखात है और नामांकन भरे भर जाते हैं। महिला जेंट्स पुरुष लड़का बच्चा सियान सबके प्यार रिकेश सिंह मिले थे। देखता है ये जंगला किस रूप में लेते, ये जंगला भैया के रूप में लेते। देखो कहीं ना कहीं आप देखो तो जनमानस वैशाली नगर विधानसभा के जनता ये तय कर चुके हैं ये लड़ाई रिकेश के नो है। ये लड़ाई जो एक एक घर के एक सदस्य के लड़ाई है और सब जन मिल के ये चुनाव लड़ा था। महिला मन के इतना लोकप्रिय हरस और महिला मन के तो का सपोर्ट है तो तोर विजय जीत एकदम फिक्स है का। मैं कल छोटे से अपील करे हूँ बस कि मोर बहनी मन जो मोला राखी बांधते अपन भाई के मनोबल बढ़ाए पर आ जाओ और देखो जन सलाब आगे तो एक से प्रमाणित होते है कि सब बहनी मन मोर साथ है। मुकेश चंद्राकल्ला आप अब मजबूत कैंडिडेट मानते हो, टक्कर हुई केस में। ये लड़ाई मुकेश चंद्राकर तो एक नाम है। मोर जो लड़ाई चला थे ये भूपेश बघेल जी के पूरा परिवार वैशाली नगर आगे है। क्षितिज चंद्राकर जी का दामाद वो संचालक है, ओकर गुरु जो वासुदेव चंद्राकर जी का बेटा लक्ष्मण चंद्राकर के सगा दामाद मुकेश है। ओकर अलावा बिट्टू जो मुख्यमंत्री के बेटा है वो 3 दिन से कोहका में बैठे हैं। भूपेश बघेल जी प्रत्याशी मतलब बुला रही से 45 जल्ला वो मतलब बोले कि किसी भी हालत में सीट मोला चाहिए। तो ये लड़ाई जो है पाटन में तो भूपेश बघेल जी और विजय भी अकेला लड़ा थे। यहाँ तो मैं अकेला भूपेश बघेल के परिवार से लड़ा था और एक कारण जनमानस आज उतर गए जमीन में। कौरव पांडव की लड़ाई हो रही से, कौरव मन बहुत भारी रही से, पांडव डान कोई नहीं रही से, लेकिन पांडव मन के जीत हुई काबार डान भगवान श्री कृष्ण जी से। तोर कर कौन भगवान है? मैं तो कहा तो भूपेश बघेल के चक्रव्यूह में जो मोला घेरे है परिवार के चक्रव्यूह में ओला निश्चित रूप से अभिमन्यु बन के मैं तोड़ू हो चक्रव्यूह ला पूरा तोड़ देवे। 100% तोड़ के दिखाऊं मैं। कोई भी महारथी आ जाए, कोई भी महारथी आ जाए, कोई भी महारथी आ जाए। अच्छा भैया तो पार्षद चुनाव लड़े है ना, अचानक से आज विधायक चुनाव के पूरा दावेदारी और पूरा तमखम कैसे लगते कि अचानक से एक लड़का अचानक से आज इतना टीआरपी इतना फॉलोवर। ये जो है एक सामान्य एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही संभव कर सकते हैं और मोर ऊपर जो दृष्टि पड़े है सीधा नरेंद्र मोदी के दृष्टि मोर पर पड़े हैं। मेन आदमी साथ हवे तो डर का बात के, अरे डर का बात के। मोर प्रधानमंत्री मजबूत है, मोर पार्टी मजबूत है, मोर पार्टी विश्व के सबसे बड़े मजबूत स्तंभ है। मोर जिला अध्यक्ष मोर साथ है, मोर साथ पार्टी के कार्यकर्ता है तो डर का है कि किस बात के का चीज के चिंता है। अभी रिकेश जिंदा है। काम कहते हैं तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत लोकप्रिय है, बहुत और जानता काम ना। वैशाली नगर के पूरा प्रारूप चेंज हो जाये, पूरा प्रारूप चेंज होई, नया लाइन खींचबो और नई विकास के प्राथमिकता तय करबो। बहुत खुश रही जनता यानी एक बार तोला चुनी तो जनता खुश रहेगी जो बोला लगी गलत आदमी चुन डले। रजिस्ट्री करा लूं 50 साल बाद हाँ जनता हाथों हाथ ली। अगले बार तो एक पोस्टर और बैनर लगाए जरूरत नहीं पड़ी, अतक में विकास कार्य करूँ। आज आगाज हो गया था भैया, आगाज हो गए भैया। एक दिन छोटे से वीडियो डाले से अतक सर ऑडियंस कहाँ लागे ये सब जन बहनी मन मोला राखी बांधा था आज कई सालों से। ये वीडियो एक मन तक पहुंची तो घर से निकल के आज जन सलाम महिला और माता मन आगे तो कहीं ना कहीं से अपन भाई के मनोबल बढ़ाए आए है और एक कारण गीतों में का बात के चिंता है रिकेश अभी जिंदा है। अमर मन साथ कुछ दीदी मन गलत हो काबर आओ रिकेश भैया के नामांकन दर्ज को ही आप समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी की जोरदार जीत होने वाली है। वही जीत बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा तुम्हारा रिकेश से इतना काबर पसंद करते हो? ये बहुत अच्छा है भैया आदत व्यवहार में कि हमारे वाला जीत आना चाहते। एक बार पसंद करते
वो एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी है जो 5 बार से जीत कर अलग अलग वार्डों से आए हैं, और जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता होता है वो जमीन से जुड़े लोगों को ज्यादा समझता है। और मुकेश चंद्राकर जीत यही था, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं हो सके। सवाल ही पैदा नहीं। हमारे साथ अहिवारा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कोछड़ेवाला जी है। कोछड़ेवाला जी से जानते हैं कि आज अपन नामांकन फाले भरी से और जनता ला का मैसेज देना चाहते। जनता से आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाजपा ने मुझे अहिवारा विधानसभा सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया है और निश्चित तौर पर ये चुनाव समर प्रारंभ हो चुका है। मैं अपने मतदाताओं के बीच जाऊंगा, जनता के बीच जाऊंगा, आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और कमल छाप के लिए अपील करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का वहां प्रत्याशी विजय हासिल करे। इस उद्देश्य से मैं जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ूंगा। कैसे जीतू चुनाव ला? चुनाव तो जनता जिताती है, मतदाता जिताती है। अहिवारा विधानसभा के एक तरह जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो युवा है, यंग है, ओकर कर बहुत भीड़ है। खुद मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से सपोर्ट कर रहे थे, वो चुनाव जीते। आपके पीछे कौन है? 2008 से 13 के बीच में डॉक्टर रमन जी के सहयोगी बनकर विधानसभा पिछले 5 वर्षों में कोई विकास का कार्य हुआ नहीं और नशा एवं अपराध का जड़। जिस भिलाई की पहचान आईआईटी के कारण होती थी, आज महादेव आईडी के कारण। पहली बार कोई विधायक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हो, ये भिलाई के इतिहास में पहली बार हो रहा है। कांग्रेस के पहले भी विधायक रहे हैं, लेकिन भिलाई के इतिहास में भिलाई के जनप्रतिनिधि पर कोयला घोटाले में एक्सटॉर्शन मनी वसूलने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत है, ऐसा आरोपी है। और मुझे लगता इन सारे प्रश्नों का उत्तर जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन, आशीर्वाद और प्यार आज पूरे के पूरे प्रदेश में बदलाव की स्थिति है और दुर्ग संभाग में भी होगा। इसका प्रमाण है कि लोकसभा में हम लोग विधानसभा में हारने के बाद भी 4 लाख से जीत। कांग्रेस का एक भ्रष्टाचार का क्वालिफिकेशन है, उस बेचारे पर 47 लाख का आरोप था। ये युवा है, 3 करोड़ का आरोप है। कांग्रेस को लगा कि इसमें भ्रष्टाचार करने का प्रतिभा है, पोटेंशियल है, ये आगे उस परंपरा को कायम कर सकता है कि जहां गमले में गोभी के फूल लगते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने अपनी जनता की सेवा की है, अपने जनता के कार्यों को बुलंदी आवाज उठाया है और निश्चित तौर पर ये जो प्रश्न आपने जो किया है, युवा वर्ग, मैं अनुभवी हूँ, 37 साल शिक्षकी जीवन जिया हूँ, दलित शोषित समाज के लिए मैंने काम किया है, इसलिए राष्ट्रपति के हाथों से मैं अलंकरण से सम्मानित हूँ। अहिवारा विधानसभा का 2013 में शाइनिंग इंडिया नई दिल्ली के द्वारा बेस्ट एमएलए अवार्ड मुझे प्रदान किया गया है। मैं उससे कभी कोई चीज़ में कमी नहीं हूँ, दौड़ने में माहिर हूँ, 5 किलोमीटर रोज पैदल चलता हूँ। मेरा शरीर देख सकते हैं आप। दौड़ा दौड़ा के छका देबे कोसरेला, वो हार गए मान के चल। ऐसे का कपिल दावा कर दे, हार गए कोई भी आ जाए। कहाँ ही और दूसरा है ना बहुत जन। नहीं आया। अच्छा, चुनाव ला प्रतिबंधी ला कौन से रूप में देखते हो? हल्का फुल्का प्रत्याशी में तो 37 साल हो गए, ऐसा देखते हो? हम तो कांग्रेस को चुनौती मानते हैं अपना, कांग्रेस से हमारी लड़ाई है। एक मुद्दा ऐसा बताओ, एक मुद्दा इसे बता मोला जो क्षेत्र में है जेकर विकास नहीं कर पाई कांग्रेस। एक ऐसा मुद्दा है, हाँ। 2008-13 के बीच मैंने उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हूँ। 12 और 13 में मैंने जल आवर्धन योजना नगर पालिका भिलाई चरोदा उस समय था, अब तो निगम बन गया है, तो मैंने जल आवर्धन योजना 103 करोड़ का बजट स्वीकृत कराया और गंगरेल का पानी और खारून में गिराकर यहाँ नगर निगम क्षेत्र जो है अभी उसमें पानी देने की योजना बनाया गया था। परंतु इस क्षेत्र का विधायक हमारे जगत गुरु सतनामी समाज का उद्ध गुरु जी 5 साल विधायक रहे, मंत्री भी रहे शासन में,
और सौभाग्य से पीएचई मंदिर है, उन्हीं का विभाग का वो काम था, वो जनता को पानी नहीं दे सका, वो काम अधूरा रह गया है। अगर अधूरा करने वाले जो अधिकारी होंगे, अगर हमारी सरकार बनती है और मैं आता हूं तो उस विषय का जांच करवाऊंगा और दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करवाऊंगा। सावलाराम डहरे जी घलोक बहुत डैमेज कर डले है, ओला कैसे मैनेज करो? डैमेज नहीं करे, मोर छोटे भाई है, मोर साथ है, अच्छा, छोटे भाई है का साथ में आवे, साथ में है। कदम से कदम चला हाँ, तो चला थे, नाराज तो नहीं है टिकट ला काट दिस करके? नाराज नहीं है, साथ में चला थे। ये रही से हमारे अहिवारा विधानसभा के प्रत्याशी कोसड़ेवाला जी, जिला आप मन सुने और बहुत बड़े बात बोले है, एक मुद्दा जिला जीत हूँ तब पहली पूरा करूँ कहा थे और जांच करवाऊं। देखता ना अहिवारा विधानसभा के जनता कौन ला प्यार देते, निर्मल कोसड़े या कोसड़ेवाला जी ला। साथ दूर ग्रामीण के विधायक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से ललित चंद्राकर जी है और हम जानते हैं कि चंद्राकर जी आज नामांकन फॉर्म जमा करे और आज से आगाज कर दे। बताऊ ताम्रध्वज साहू होम मिनिस्टर के खिलाफ उतरे हो, कैसे चुनौती मानते हो? आज तो हम सबको सामूहिक नामांकन भरे हैं पूरा दुर्ग जिला के जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। आज नामांकन भरे के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जो नाकामी है और हमर मन की जो आगामी जो योजना है, हमारे जो का अमल करने वाला है, वो सब हमारा लेके आगामी मैदान में उतरबो जाबो। होम मिनिस्टर साहब अपन विधानसभा क्षेत्र में से का काम ला नहीं करा पाए, जिन आप आहू जीतू त कराहू आप ला कमी दिखते? होम मिनिस्टर अपन क्षेत्र में कुछ काम नहीं करा है, केवल लबारी मारे है, घोषणा करे है, कुछ काम नहीं हुए। आप जाके जब गांव मन में जाओ अंदर में तो अपन दिखी पूरा का है का नहीं है। यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है और नशा के पूरा कारोबार चारों तरफ चला थे और क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, तंग आ गए, कमर से अब बाहर निकलना चाहते और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते। होम मिनिस्टर साहब अपन दायित्व ठीक से निभाए है नहीं निभाए? नहीं निभाए तभी जनता ठान ले है बदल ही दारी बदल ही कांग्रेस सरकार कर दे पाहू आप? एक आम कार्यकर्ता ला भारतीय जनता पार्टी बनाए और जब आम कार्यकर्ता बनाए निश्चित तौर पे क्षेत्र की जनता और आम कार्यकर्ता दोनों खुश है, अगर परिणाम आप दिखिए। आप बताओ, लंबा समय से आप भी राजनीति करे तो कैसे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के रणनीति था? देखो, किसान मन के नाम से मन कांग्रेस पार्टी है जो प्रदेश में झूठ लबारी बोले हैं, जबकि किसान मन के संबंध में चाहे धान खरीदी से लेके कहो चाहे जो भी कहो, सब भारत सरकार के पैसा है। ओमे एमन सिर्फ भ्रष्टाचार करे हैं, जेकर कारण से दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक के एक कार्यकर्ता ला कांग्रेस के हटेल पड़े है और दूसरा ला भविष्य में जेल भी जायल पड़ी। अटल जी की सरकार थी, मैं आया था, तो मैंने कहा, भाजपा वाले कौन है? सत्ता में हमारा, आदिवासी हमारा, जनता हमारी, कोई नहीं बोल सकता। यही दिल्ली के पत्रकार भी बोल रहे थे। मुझे मेरी पार्टी को भी लगा, प्रेम प्रकाश जी पांडे याद होगा आपको, कि अजित बाबू को हराना मुश्किल है। मैं 3 दिन यहाँ प्रचार कर रहा था और जनता का मूड देखा और अजीत जोगी साहब हार गए। मैं जनता का मूड यहाँ भी देख रहा हूँ और भूपेश बघेल, बिहारी भाषा में बात कहूं, वही कटिंग, वही फिटिंग, वही सेटिंग जो अजीत जोगी की है। तो मैंने पूछा प्रेम प्रकाश पांडे सी, कहा भाई साहब आप गलत बोल रहे हैं, अजीत जोगी अगर शेर थे तो भूपेश बघेल सवा शेर हैं, ये आप ध्यान लीजिए। और मुझे जो मैं देख रहा हूं, विजय जी आप भी जीतेंगे और यहां भाजपा की सरकार आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका कारण क्या? कारण बहुत स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही सरल, ईमानदार, सहज, साफ हृदय के लोग होते हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया ऐसे ही नहीं कहते, लेकिन जो लटपट करता है उसका हिसाब करना भी जानते हैं। कहते बोलने दो, चुनाव को आने दो, देख लेंगे। तो जब 3 को रिजल्ट निकलेगा तो आप देखेंगे क्या होता है। लेकिन मित्रों, एक बात मुझे आपसे कहनी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। छत्तीसगढ़ को किसने बनाया है, याद है ना? बोलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। रायपुर में आए थे, मतलब मैं प्रचार करने गया था, उनके शब्द याद हैं।
अटल जी हमें छत्तीसगढ़ दे दो, जैसे झारखंड दे रहे हैं, जैसे उत्तराखंड दे रहे हैं। तो इतनी मांग हुई अटल जी, तो अटल जी हम लोग के गार्जियन क्या बोलते थे, कहा तुम्हें अटल जी दे दें, अरे छत्तीसगढ़ दे दें, कहा दे दो, कहा जाओ दे दिया, छत्तीसगढ़ बना दिया। और आज मुझे गर्व से कहना है कि भाजपा की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ को बीमारू स्टेट से आगे निकाला और विकास के रास्ते पर आगे। सीबीआई की जांच करके कोर्ट से निर्देश देने वाला वकील रविशंकर आपके सामने खड़ा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, और मैं अयोध्या में प्रभु राम लल्ला का भी वकील था इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये बिहार का चारा घोटाला क्या था? क्या 2-3 हजार मुर्गी 3 महीने में 5 करोड़ का दाना खा सकती है? आपकी हंसी ने जवाब दे दिया। गरीबों को, आदिवासियों को सप्लाई करना है भैंस, सुअर, बकरी। भारत सरकार की योजना सप्लाई कर दिया, कैसे किया? ट्रक से किया। नंबर देखिए, नंबर की जांच कराई तो वो स्कूटर मोटरसाइकिल का नंबर निकला, समझा? ये था चारा घोटाला। बिहार में हम लोग कहते दारू की आपने सार्वजनिक तो लूट कर ही दिया, गरीबों का चारा तो छोड़ देते। भूपेश बाबू यही बात मुझे आपके बारे में कहनी है। कोयला घोटाला कर दिया 2000 करोड़, अरे 500 करोड़। शराब घोटाला कर दिया 2000 करोड़। शराब घोटाला हमने समझने की कोशिश की, घोटाला है क्या? भाई अक्लमंदी की पराकाष्ठा है। एक ही दुकान 2-3 घंटा सरकारी मिलेगा, 2-3 घंटा गैर सरकारी मिलेगा। तो गैर सरकारी का टैक्स सरकार के कोष में मिल जाएगा, और उसका कट कहाँ जाता है समझते हैं? दिल्ली तक एटीएम खुला हुआ है। फिर बाकी हमने कहा सब तो लूट ली हो, कि गोधान का है छुए भाई। क्या छत्तीसगढ़ के गौ माता के गोबर में भी भ्रष्टाचार होना चाहिए क्या? वो भी तेरा सपोर्ट करता। ये क्यों होना चाहिए? ये कब तक होना चाहिए? सबसे तो अभी मित्र प्रेम प्रकाश पांडे बता रहे थे कि उनके खिलाफ जो साहब लड़ रहे हैं, हम उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो कोयला घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई, समझा? धारा 3-4 में और बाकी में बहुत कड़ी धारा होती है। प्रेम प्रकाश पांडे ये तो कभी हारेंगे नहीं, हमारे 6 तो जीतेंगे। लेकिन अगर बात लीजिए गलती से उनको कुछ लोगों ने जिता दिया, तो उसके बाद वहां बाई इलेक्शन पक्का है, क्योंकि सजा होगी तो उनकी सीट तो खाली हो जाएगी। तो भूपेश बाबू ने एक काम किया है, ऐसी बारात निकाली है कि सब हमारे साथ चलते। कभी आपने सोचा था कि उनके कार्यालय में काम करने वाली महिला अधिकारी में नाम नहीं लूंगा, जेल में बेल नहीं देगा, IAS कलेक्टर जेल में, और कौन है? देवर, क्या नाम है? अनवर ठेवा। देखिए आपको भी नाम मालूम, मेयर साहब से सुनते हैं भाई। तो ATM खोल रखा, ये ठीक नहीं। 10 टन मशीन पैसा का नहीं, ये बहुत हो गया। 13 टन का। एक तरफ इनका राज, एक तरफ नरेंद्र मोदी का राज। जो कहा वो करके दिखाया। 22 जनवरी को प्रभु राम के भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। चलिए वहां प्रणाम और विजय भाई आपसे मैं आग्रह करूं, आप सबों से जरूर जीतेंगे। विदाई दुर्ग को लेके जाइए, दर्शन करने जाइएगा आप लोग अयोध्या।